हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है। जी हाँ, उतना दिनों से जिस एग्जाम फॉर्म के रिलीज होने का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कुछ गड़बड़ी भी किया गया है इग्नू के एग्जाम फॉर्म में इस बार हमेशा की तरह। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और जो चेंजेस किया गया है, जो गड़बड़ी किया गया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जून 2021 टर्म एंड एग्जाम जो कि 15 जून से कंडक्ट करवाया जाने वाला था, उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और जो नेक्स्ट एग्जाम का शेड्यूल होगा वो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट को यह बोला गया है कि पहले आप सभी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो शेड्यूल दिया गया एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए वो 17 मई से 15 जून तक रखा गया है विदाउट एनी लेट फाइन। तो अभी के लिए लास्ट डेट 15 जून है, लेकिन वो फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन अभी के लिए 15 जून लास्ट डेट रखा गया है। इस बार जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया उसमें सबसे बड़ा चेंजेस है एग्जाम फी को लेकर। इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम में एग्जाम फी इंक्रीज कर दिया। जी हाँ, इससे पहले आप लोग को 150 रुपीज पर पेपर देना पड़ता था, जिसको अभी इंक्रीज करके 200 रुपया पर पेपर कर दिया गया है, यानी कि 50 रुपीज पर पेपर इंक्रीज कर दिया गया है। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट 4 पेपर का एग्जाम देता था तो 150 रुपीज पर पेपर के हिसाब से उनको 600 रुपीज पे करना पड़ता था, जो कि अभी उनको 200 रुपया पर पेपर के हिसाब से 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो इग्नू के तरफ से सबसे बड़ा गुफअप किया गया है या एक तरह से स्टूडेंट के साथ जो धोखा किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं सभी स्टूडेंट को कि जिस दिन एग्जाम फॉर्म रिलीज होता है उस दिन आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा से ही है कि इग्नू पहले एग्जाम फॉर्म तो रिलीज कर देता है, लेकिन उसमें बहुत सारा चेंजेस बाद में किया जाता है, बहुत सारा चीज अपडेट किया जाता है, और वही इस बार भी किया गया है। आप लोग को याद होगा कि इग्नू ने जब प्रमोशन के लिए सारा गाइडलाइंस रिलीज किया था, नोटिफिकेशन रिलीज किया था, तो उसमें बता दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट ने जून 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फी पेमेंट किया था उनका फी जून 2021 टर्म एंड एग्जाम में एडजस्ट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था उन्होंने जो फर्स्ट टाइम एग्जाम फी पेमेंट किया था उनका फीस कभी यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि जून 2020 में उन्होंने पहली बार एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था और एग्जाम फीस पेमेंट किया था। ठीक है, लेकिन उस वक्त उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, और सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। और उस वक्त इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें 7 नंबर पॉइंट में बोला गया था कि जो एग्जामिनेशन फी स्टूडेंट ने सबमिट किया है उस फी को दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। दिसंबर 2020 में उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, दिसंबर में हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब जब दिसंबर का एग्जाम आया तब उस टाइम पे उनको प्रमोशन ऑफर कर दिया गया, तब भी तो उनका फीस यूज नहीं हुआ ना। तो फिर उस वक्त जो प्रमोशन के लेकर गाइडलाइंस रिलीज किया गया था उस वक्त बताया गया कि जो आपने फीस पेमेंट किया था वो अब जून 2021 टर्म एंड एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप आप करोगे तो वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहां पे आप लोग गाइडलाइंस में देख सकते हो, एग्जामिनेशन फी ऑफ जून 2020 टू बी एडजस्टेड विद जून 2021 टर्म एंड एग्जाम। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो इग्नू ने एग्जाम फॉर्म रिलीज किया है उसमें इस डेटा को फेच ही नहीं किया है। जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था उनका फी एडजस्ट नहीं किया गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग भी जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे वो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एक बार तो चेक कर लेना, फी पेमेंट मत करना, जस्ट चेक कर लेना, वहां पे आपका कोई भी फी एडजस्ट नहीं किया गया है और वहां पे आपको फुल फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, ये भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे और इनका फी एडजस्ट नहीं किया गया। इसके अलावा मैंने बाकी बहुत से स्टूडेंट जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे उनका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करके चेक करने का कोशिश किया कि उनका फी एडजस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम फी एडजस्ट नहीं किया गया है। और अभी यहाँ पे एग्जाम फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है वो नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद से पढ़ते भी हैं दोबारा या नहीं, कि हमने नोटिफिकेशन में बोला क्या था और हम इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था प्रमोशन के लिए उसमें हर एक प्रोग्राम के लिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो एग्जाम फी है वो जून 2021 टर्म एंड एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो जितने भी प्रोग्राम चाहे बीए बीकॉम के लिए हो चाहे मास्टर डिग्री के लिए हो, सभी जगह पे ये लिखा गया है कि एग्जामिनेशन फी
जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा जब जून 2021 टर्म एंड एग्जाम का एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तब, क्योंकि और वो तो फीस एडजस्ट करना ही था ना, क्योंकि जून 2020 में जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उनका फीस तो कभी यूज ही नहीं हुआ। जून 2020 के बाद से उनका तो एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाया गया, तो फिर आप फी को एडजस्ट क्यों नहीं करोगे? और अभी तक इन्होंने फी एडजस्ट नहीं किया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप मत करो। अब देखो यहाँ पे 2-3 वजह हो सकता है। सबसे पहले कि उस वक्त जब स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था और जो फीस दिया था वो 150 रुपीज पर कोर्स दिया था, और अभी इन्होंने एग्जाम फी को इंक्रीज कर दिया 200 रुपया, इसलिए उन्होंने एडजस्ट नहीं किया होगा। लेकिन जो 150 रुपीज पेमेंट किया था वो तो एडजस्ट करेंगे ना, 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में बहुत सारा चीज एडजस्ट करना होगा, ये उन्होंने किया ही नहीं। तो पहले एग्जाम फॉर्म रिलीज करने से पहले ये सारा चीज होमवर्क कर लो ना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म रिलीज करो। अब देखो, अब दिक्कत ये हो जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे अब उनको वेट करना पड़ेगा पोर्टल को अपडेट करने के लिए। अब अगर मान लो ये जो पोर्टल बनाया गया है इग्नू के एग्जाम फॉर्म में, अब अगर 150 रुपीज करके वो लोग पेमेंट कर रहे हैं और बाकी अदर स्टूडेंट 200 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और अगर इग्नू चाहे कि 150 रुपीज जो पहले आपने पेमेंट किया था उसको एडजस्ट कर दे रहे हैं और 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, तो वो 50 रुपीज पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे को ही पूरा चेंज करना होगा और पोर्टल में बहुत सारा चेंजेस करना होगा, वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो देखते हैं अभी इग्नू इसमें क्या अपडेट करता है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे वो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को फुल पेमेंट देने का ऑप्शन आ रहा है, आपका फीस एडजस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा जो गुफअप किया गया वो ये किया गया है कि जब प्रमोशन के लिए स्कीम रिलीज किया गया था उस वक्त बोला गया था कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है तो उसके लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप होना ही चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। इग्नू ने बोला था कि हम प्रमोशन फॉर्म रिलीज करेंगे, लेकिन इग्नू ने प्रमोशन फॉर्म रिलीज नहीं किया, और जब हॉल टिकट रिलीज किया गया तो उसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, और उसके बाद से बोला गया कि जब आप दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो उस वक्त आपको प्रमोशन ऑफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जब आप लोग पोर्टल चेक करोगे तो वहां पे भी इस चीज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। किसी का भी जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल था और प्रीवियस सेशन में उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उनका भी डेटा फेच नहीं किया गया। तो देयर आर नंबर ऑफ इशू जो अभी एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में देखा जा रहा है, जो कि फर्दर चेंज किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा। और जैसे अपडेट किया जाएगा मैं आप लोग को चैनल पे टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। तो ये तो हमने बात किया जो गुफअप किया गया, जो गड़बड़ी किया गया उसके बारे में। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट ने जून 2020 का एग्जाम जो कि सितंबर में कंडक्ट करवाया गया था और दिसंबर का एग्जाम जो कि फरवरी में कंडक्ट करवाया गया था उसमें अपेयर नहीं कर पाए और उनका वैलिडिटी अगर दिसंबर 2020 तक था तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसको आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के पोर्टल में भी अपडेट कर दिया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जून 2020 तक वैलिड था या फिर दिसंबर 2020 तक वैलिड था, उनका रजिस्ट्रेशन को जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप लोग को जून 2021 का जो एग्जाम है वो जब भी कंडक्ट करवाया जाए, अभी तो पोस्टपोन हो गया ना, लेकिन जब भी कंडक्ट करवाया जाए, चाहे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें अपेयर होने का मौका दिया जाएगा। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि बहुत बार आप लोग जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन फिर भी वहां पे कोर्स नॉट फाउंड या रजिस्ट्रेशन नॉट वैलिड ऐसा शो करता है। तो उस वक्त आप लोग को रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in यहाँ पे मेल करना होता है। उसके बाद से ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर ऐसा शो करे तो आपको रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in यहाँ पे मेल करना होगा। तो मैं जब एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें मैं डिटेल में ये सारा चीज बता दूंगा कि आप लोग को मेल में क्या क्या लिखना होता है। तो जब आप लोग वो वीडियो देख लेना उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन वही दिया गया जो कि पहले भी आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम देते हो इग्नू में तो आप सिर्फ 2 लैंग्वेज में ही लिख सकते हो, इंग्लिश या तो हिंदी। ठीक है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अगर रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम नहीं दे सकते। समझ में आया? उसके बाद से जो इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम सेंटर को लेकर। इग्नू ने एक टेंटेटिव एग्जाम सेंटर का लिस्ट जारी किया है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो और देख लो कि जिस एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। ये पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे बस आपको अपना रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट का पटना रीजनल सेंटर है तो पटना सिलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो पटना रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है इस बार जून 2021 टर्म एग्जाम के लिए अलॉट किए गए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसमें से सिलेक्ट कर लो और देख लो कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है
और उसी को एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ऐड करना। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट का उसी तरीके से करनाल रीजनल सेंटर है तो करनाल सिलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो करनाल के अंदर में जितने भी एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें से चेक कर लेना और उसी हिसाब से एग्जाम फॉर्म में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना। ठीक है, जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो मैं सारा चीज बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और एक और बात इसमें बोल दिया गया है जो कि इससे पहले एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए ज्यादातर स्टूडेंट ईमेल से ही करते थे और ईमेल से एग्जाम सेंटर चेंज हो जाता था, मैंने भी आप लोग को बताया था। लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही एग्जाम फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में बोल दिया गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर थ्रू ईमेल, लेटर और पर्सनल। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर इस तरीके से चेंज नहीं होगा और पहले ही बोल दिया गया कि अब एग्जाम सेंटर समझ लो, इसका मतलब यही है कि एग्जाम सेंटर चेंज होगा ही नहीं, जो एक मरतबा अलॉट कर दिया गया वही एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम देना होगा। तो इस तरीके से आप लोग को सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना होगा। मैंने तो सारा चीज बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाकी जो चीज है वो नॉर्मल चीज है जो आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैंने बताया कि आप लोग का फीस इस बार एडजस्ट कर दिया गया है, जो गुफ अप किया गया है इग्नू के पोर्टल में, एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में, उसके बारे में मैंने बताया, एग्जाम सेंटर के बारे में बताया, और जो एग्जाम सेंटर चेंज को इस बार बंद कर दिया गया है, एग्जाम सेंटर अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बताया। बाकी और जो चीज है वो नॉर्मल है, वो आप लोग भी पढ़ के समझ लोगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। तो इस तरीके से पहले आप करोगे, उसके बाद से यहाँ पे आई हियर बाय अंडरटेक के, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद से एग्जाम फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन अभी फिलअप मत करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में बहुत सारा चेंज होना अभी बाकी है, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया था और उसमें जो चेंजेस किया गया था उसके बारे में बताने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एएच चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, एएच चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।